ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका की एक कंट्री जाम्बिया से। यहाँ पर हमें एक छोटे गांव को दिखाया जाता है जहाँ अचानक से एक छोटी सी लड़की आ जाती है। इस लड़की का कोई नामो निशान नहीं होता और ना ही कोई उसके साथ होता है। वो बिल्कुल शांत, चुपचाप और बाकी बच्चों से थोड़ी अलग दिखाई देती है। गाँव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम शुला है। तभी एक औरत आकर उस पर इल्जाम लगाती है कि इस लड़की ने उस पर जादू किया है। बिना किसी सबूत के उस मासूम बच्ची पर चुड़ैल होने का इल्जाम लग जाता है। पुलिस आती है और उसे पकड़कर लोकल कोर्ट में ले जाती है जहां उसका ट्रायल होता है। ये ट्रायल सिर्फ नाम का होता है। जज और लोकल अथॉरिटी के लिए ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है ताकि वो अपना काम पूरा कर सकें। शुला से पूछा जाता है कि क्या तुम एक चुड़ैल हो? तब वो मासूम बच्ची कुछ नहीं बोलती और उसकी उस खामोशी को सब हाँ समझ लेते हैं। शुला को ऑफिशियली एक चुड़ैल डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो किसी से कुछ कहती नहीं, बस आसपास खड़े लोगों को हैरानी से देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन वहाँ खड़े लोग उस खामोशी को शक की नजर से देखने लगते हैं। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इस लड़की के आने के बाद इस गांव में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई हैं। लोग उसे चुड़ैल कहने लगते हैं और ये सब बिना किसी सबूत के बस उनके ब्लाइंड फेथ और जहालत के दम पर हो रहा होता है। अब इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर बेंडा है। ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो विच कैंप को कंट्रोल करता है। बेंडा शुला का लीगल गार्डियन बन जाता है, लेकिन उसका मकसद शुला की भलाई नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना होता है। वहाँ एक और आदमी को बुलाया जाता है जिसे ये लोग विच डॉक्टर कहते हैं। इसका काम ये पता लगाना है कि क्या ये सच में लड़की चुड़ैल है। वो आदमी दिखने में किसी मेंटल पेशेंट की तरह लगता है। वो थोड़ा अजीब सा डांस करता है और उसके बाद शुला को चुड़ैल डिक्लेयर कर देता है। फिर शुला को एक विच कैंप में लाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ और भी औरतें हैं जिन्हें सोसाइटी ने चुड़ैल बोलकर खुद से अलग कर दिया है। यहाँ हर औरत की कमर से एक सफेद रिबन बंधा होता है जो एक बहुत बड़े रील से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। इनका ये मानना है कि अगर किसी ने भी इस रिबन को काट दिया तो ये बिल्ली या बकरी बन जाएगी। दरअसल ये उन लोगों का लोकल बिलीफ होता है। ये रिबन एक तरह से गुलामी और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का सिंबल है। ये कैंप एक ओपन जेल की तरह है जहाँ कोई दीवार तो नहीं पर आजादी भी नहीं है। शुला को भी वही सफेद रिबन बांध दिया जाता है और अब वो ऑफिशियली इस कैंप की एक चुड़ैल बन चुकी है। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा होता है और ना ही कोई हैरानी, बस एक शांत दर्द है जो उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। कैंप में रहकर वो औरतें कुछ काम करती हैं जैसे खेती बाड़ी और साफ सफाई। उनकी पूरी दुनिया इस रिबन की लंबाई तक ही महदूद है। शुला एक छोटी सी बच्ची होकर भी अब इन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है। मिस्टर बेंडा उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब वो उसे अपने घर ले जाता है तो वहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो बेंडा की वाइफ है। बेंडा की वाइफ एक ट्रेडिशनल हाउस वाइफ है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड एक मासूम बच्ची को अपने साथ घर लाया है। शुरू में वो उसे खाना खिलाती है और उसका ख्याल रखती है। वो शुला को पहनने के लिए एक चमकदार ब्लू ड्रेस भी देती है। वो उसका मेकअप करके उसे ऐसे सजाती है जैसे वो कोई खिलौना या डॉल हो। शुला का अपनी जिंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बेंडा उसे एक शोकेस की तरह इस्तेमाल करता है और उसकी वाइफ उसे सजाकर एक प्राइज बना देती है। ये दोनों उस बच्ची का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेंडा और उसकी वाइफ शुला को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते बल्कि अपने हिसाब से उसका फायदा उठा रहे होते हैं और उसे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। लेकिन यहाँ पर हमें बेंडा की वाइफ के बारे में कुछ और चीजें पता चलती हैं। दरअसल वो शुला को लेकर काफी इनसिक्योर फील करने लगती है। उसे शुला से जलन होती है। एक सीन में वो बेंडा से कहती है कि तुम इस बच्ची के लिए इतने सॉफ्ट क्यों हो, तो मेरे लिए तो कभी इतने नरम नहीं हुए। यहाँ से पता चलता है कि वो वाइफ सिर्फ एक ट्रेडिशनल औरत नहीं बल्कि वो खुद भी इस सिस्टम का शिकार है और घुटन महसूस कर रही है। बेंडा सिर्फ शुला को कंट्रोल नहीं करता बल्कि वो अपनी बीवी को भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। उसकी बीवी भी एक पिंजरे में कैद है, बस फर्क इतना है कि उसकी बीवी का रिबन हमें दिखाई नहीं देता। जब उसकी वाइफ देखती है कि शुला बेंडा के साथ मीटिंग्स में जा रही है और शुला को मीडिया में बहुत कवरेज मिल रही है तो उसकी जलन और फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो शुला को इनडायरेक्टली ताने भी मारने लगती है। शुला के लिए ये घर भी उसी विच कैंप जैसा बन जाता है जहाँ कंट्रोल वैसा ही है। बेंडा के लिए शुला एक टूल है और उसकी वाइफ के लिए वो बच्ची एक प्रॉब्लम। इन दोनों के बीच वो मासूम बच्ची बुरी तरह फंस जाती है। बेंडा उसे मीडिया के सामने ले जाता है। न्यूज चैनल्स और टॉक शोज में शुला को एक रियल चुड़ैल बताकर पेश किया जाता है।
उसे जमीन के मसले और डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक साइकिक बाबा बना दिया जाता है। लोग उसे पूछते हैं कि ये जमीन मेरी है या उसकी। शुला झुककर अपनी रिबन की तरफ देखती और अपना फैसला सुना देती है। सरकार शुला को एक तरह से अपना एसेट बना लेती है। उसे टीवी पर ले जाया जाता है और लोगों के सामने उसकी नुमाइश की जाती है। उसे अजीबोगरीब जादू दिखाने को बोला जाता है। उसका इस्तेमाल टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिंजरे में कैद कोई जानवर हो जिसे लोग देखने आते हैं। शुला सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन सरकार उसे चुड़ैल बनाकर पब्लिक अटेंशन और पैसे कमाने के लिए यूज कर रही है। ये सब देखकर शुला बहुत कंफ्यूज हो चुकी है। वो खुद से कहती है कि अगर मैं डायन हूँ तो मुझे हवा में उड़ना चाहिए। एक सीन में वो अपने रिबन की रील से बाहर की खुली और आजाद दुनिया को देखती है, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ मना है। उसका मासूम चेहरा अब इन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल तमाशा बन चुका है। शुला के इमोशंस हमें उसके चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है। वो बार बार ये कहती कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और धीरे धीरे वो बच्ची डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। उसकी पहचान अब उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। सोसाइटी उसे वैसे ही देखना चाहती है जैसे उनके लिए वो बस कोई तमाशा हो जिसका वो मजा ले सकें। बेंडा शुला को बुरी तरह एक्सप्लॉइट करता है और उसे सिर्फ एक प्रॉफिट की नजर से देखता है। बेंडा के लिए शुला एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉप है। एक दिन शुला एक स्कूल बस के पास खड़ी होती है। बस के अंदर बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आजाद हैं, पर इस बच्ची के हालात उनसे बिल्कुल अलग हैं। उसकी कमर से एक लंबा सफेद रिबन बंधा हुआ है जो पीछे एक बहुत बड़ी रील से जुड़ा है। ये रिबन उसकी कैद का सबूत है, जैसे कोई पतंग अपनी डोर से बंधी हो। वो बच्ची चुपचाप उन बच्चों को देख रही होती है और उसकी आंखों में कई सवाल होते हैं। वो सोचती है कि काश मेरे हाथों में भी पेंसिल होती। उसके हाथ उस रील को जोर से पकड़े हुए होते हैं। उसके पैर हिलना बंद हो जाते हैं और वो बस उस बस को हैरत और दुख से देखती रह जाती है। ना वो रोती है और ना ही कुछ कहती है, बस अंदर ही अंदर खुद से सवाल करती है। फिर वो धीरे से पलट जाती है और रील के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एक बार फिर उसका रिबन लपेट दिया जाता है। ये देखने के बाद शुला के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। एक दिन शुला का रिबन अचानक गलती से कट जाता है। लोग कहते हैं कि अब वो बकरी बन जाएगी। इसके बाद वो कैंप से भाग जाती है, लेकिन फिर हमें उसकी मौत की खबर आती है। उसकी मौत की वजह साफ नहीं होती कि था या उसे किसी ने मार दिया था। ये एक बच्चे की कहानी है, लेकिन इसके जरिए सिस्टम का दोगलापन, ब्लाइंड फेथ और औरतों पर होने वाले जुल्म को एक्सपोज किया गया है। फिल्म ये भी दिखाती है कि बेंडा की वाइफ भी एक शिकार है। दरअसल हजारों सालों तक हमारी गुलामी की वजह ये नहीं थी कि भारत और अफ्रीका के लोग कमजोर थे, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की घटिया सोच और जहालत थी। अफ्रीका में बच्चों पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाने का एक बहुत ही सीरियस और दुख देने वाली प्रॉब्लम है जो कई अफ्रीकन देशों में देखी जाती है। ये एक ऐसा रिवाज है जहाँ बच्चों को जादूगर या चुड़ैल बताकर उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है, उन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। कभी कभी उन्हें जान से दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ जहालत और डर की वजह से होता है। कई जगहों पर लोग मानते हैं कि बीमारी, बदकिस्मती या किसी मौत की वजह किसी चुड़ैल का जादू होता है और उसका इल्जाम किसी बच्चे पर लगा दिया जाता है। कुछ फेक और झूठे बाबा लोग पैसे कमाने के लिए इन मासूम बच्चों को चुड़ैल बता देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इस फिल्म में देखा, और फिर उनके अंदर से भूत निकालने के नाम पर उन पर जुल्म करते हैं। कभी कभी गरीब फैमिली अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए ऐसा करती है क्योंकि वो उनका पेट पालने के काबिल नहीं होते, तो उन्हें चुड़ैल बताकर घर से निकाल देते हैं। नाइजीरिया, कोंगो, अंगोला और घाना जैसे देश इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और वहाँ ऐसे केसेस आम हैं। नाइजीरिया के अलावा रिवर स्टेट्स में कई रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ बच्चों को चुड़ैल बताकर मारा गया है या उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। हर साल एवरेज 95 औरतों को डायन बताकर उनकी जान ले ली जाती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।